मेडल मैच की शुरुआत होते हुए उत्तराखंड की नीलम और दिल्ली की प्रियंका डबास। हुजूमी और इसी के साथ आते ही दोनों खिलाड़ियों ने जी हां अटैक में आने की कोशिश की है और खेल को रोका गया है। ये नियम जूडो का कि जब आपको लगता है कि आप ये जो येलो एरिया है ततामी इस मैट का, अगर इससे बाहर चले जाते हैं तो रेफरी रोक देते हैं और उसके बाद फिर माते से खेल को शुरू किया जाता है। पकड़ बनाने की कोशिश, जी हाँ, वाइट जो कॉर्नर है वो है उत्तराखंड की खिलाड़ी नीलम और दिल्ली की प्रियंका डवास ब्लू कॉर्नर में। और अंडर 40 किलोग्राम कैटेगरी में ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से अटैक करने की कोशिश, लेकिन उसी के साथ एक शिडो नजर आते हुए उत्तराखंड के खिलाड़ी के लिए। माते प्रवेश क्या लग रहा है, निर्धारित 4 मिनट पहले मिनट का खेल चल रहा है अभी और खेल रोक दिया गया है जैसे ही मतलब इशारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कौशिक जी, आपको नज़र आ रहा है कि अभी शिदो है उत्तराखंड के ऊपर, वैसे ही वाइट कॉर्नर ने अटैक किया है क्योंकि उस खिलाड़ी को ये लग रहा है कि मेरे ऊपर एक प्रेशर बन गया है शिदो आने से खिलाड़ी के वाइट कॉर्नर पर। तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं अटैक करके उसको बराबर करूं, स्कोर को बराबर करूं या अपना स्कोर अलग करूं। देखिए किस तरीके से फिर अटैक क्या है, एग्रेसिव हो रहा है खिलाड़ी, वाइट खिलाड़ी उत्तराखंड का जो खिलाड़ी है, और कोशिश कर रहा है। चौक लगाते हैं या लॉक लगाते हैं ग्राउंड में जब हम चले जाते हैं निवाजा में, और देखिए ग्राउंड में उसको होल्ड कर लिया है। और मैं आपको बता दूं अगर इसको ये 20 सेकंड ये होल्ड करके रखेंगे तो इप्पोन से विनर हो जाएंगे। और अभी वहाँ सामने टाइम चल गया है 7 सेकंड, आप जैसे कि देख रहे हैं, आपको स्कोर बोर्ड पर दिख रहा होगा 11, 12, इस तरीके से कंटिन्यू ये सेकंडें चल रही हैं। तो एक तरीके से देखिए दूसरा खिलाड़ी विजय घोषित होने की ओर है और विजय घोषित हो गया है इसमें उत्तराखंड। इप्पोन के साथ में ग्राउंड में उस खिलाड़ी को लेके होल्ड लगा के इप्पोन से विजेता हो गया है इसमें उत्तराखंड का खिलाड़ी। जी हाँ, ये गोल्ड मेडल मैच है अंडर 40 किलोग्राम कैटेगरी में। चंडीगढ़ की हैं सपना वाइट कॉर्नर से और आंध्र प्रदेश की सौम्या रानी कडापाला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने जूडो में अपनी विशेष छाप छोड़ी थी और यहां पर देखना होगा इस गोल्ड मेडल मैच में क्या आंध्र प्रदेश रोक पाएगा चंडीगढ़ के तूफान को। आते ही दोनों खिलाड़ियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है और ये खास बात है जूडो की कि आप अपने हाथ से जो है वो कमर से नीचे अगर आप पकड़ते हैं तो वो पेनल्टी करार दी जाती है। बहुत बढ़िया तरीके से ग्रिप बनाने की कोशिश और ये अटैक के लिए ऊंची माता या कोची गारी ओची गारी दोनों को प्रयास यहां देखने को मिले हैं और ये एक तरीके से रक्षात्मक रुख अपनाया है चंडीगढ़ की सपना ने और रोक दिया है फिलहाल। और अब ये माते से शुरुआत, तेवर देखिए दोनों ही खिलाड़ियों के, जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच है। यूथ गेम्स, जी हां, अंडर 19 कैटेगरी में ये खेले जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इस बार देखिए पैर को उलझाकर लपेटने की कोशिश, बहुत बढ़िया तरीके से, क्या दाव में फंसा पाएंगी, देखना होगा। दिलचस्प प्रवेश। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने पूरा प्रयास करा है होल्ड में लेने का, बट क्योंकि लेग क्रॉस की हुई है उसने वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने, इसलिए उसको रेफरी ने उसको उस को भी नहीं दिया और माते बोला है फिर से हजमे, यानी फिर से शुरुआत आप करेंगे। अभी तक किसी भी खिलाड़ी का कोई अंक अर्जित नहीं है, दोनों खिलाड़ी अंक अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के वाइट कॉर्नर की जो खिलाड़ी है बहुत अच्छी अनुभवी खिलाड़ी है, अभी स्कूल गेम्स में भी ये पदक लेकर आई है
और देखिए कोशिश कर रही है उसको ग्राउंड वर्क में यानी होल्ड में लेने की, मगर जो ब्लू कॉर्नर का खिलाड़ी है उसने लेग क्रॉस किया। रेफरी का माते का इशारा, यानी माते है तो फिर से शुरू होगा। और रेफरी कोचों को भी वार्निंग देते नज़र आ रहे हैं कि आपको बीच में नहीं बोलना है। देखिए एक बार फिर से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम एक अपना अंक अर्जित कर लें। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से ग्रिप लेकर जूझ रहे हैं स्कोर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल निर्धारित 4 मिनट का ये मुकाबला और 2 मिनट पूरे। और अब देखिए बहुत बढ़िया तरीके से चंडीगढ़ की वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी सपना ने एक तरीके से ग्रिप बनाई है, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ वो बाजारी भी स्कोर इन्होंने जी पौन करार दे दिया है और इसी के साथ ये मुकाबला यहीं सील कर दिया है। गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है चंडीगढ़ की सपना ने। वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी एक तरीके से पूरी हावी रही, अटैक बनाया, बहुत बढ़िया ये मुकाबला। जी हाँ, इप्पॉन के जरिए गोल्ड मेडल हासिल किया है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और ये देखिए वो ये डिसिप्लिन जूडो का। अंडर 50 किलोग्राम में अब ब्रोंज मेडल मुकाबला। रोशन कुमार हैं चंडीगढ़ के और उनके सामने हैं अरुणाचल प्रदेश के टडा तैंग। जी हाँ, ब्रोंज मेडल का ये मुकाबला है। चंडीगढ़ के रोशन कुमार वाइट कॉर्नर में और अरुणाचल प्रदेश के तैंग टडा ब्लू कॉर्नर में सामने नजर आ रहे हैं। हजोमी रेफरी ने कहा और खेल शुरुआत से ही अपने तेवर दिखाते हुए ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने एक तरीके से पटका है। और क्या ये अंक होगा, देखना दिलचस्प। जी हाँ, बहुत ही सुपर्ब ये प्रदर्शन कहा जाएगा। इप्पॉन अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी ने बहुत कम समय में, जी हाँ लगभग 24 सेकंड में ही अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी ने यह मुकाबला सील कर दिया है और ब्रोंज मेडल हासिल किया है। फाइनल ये मुकाबला है, गोल्ड मेडल का ये मैच है। पंजाब के हैं शिवांश वशिष्ठ और उनके सामने है महाराष्ट्र के मोहित सदाशिव मोलिया। और ये परंपरा, दोनों ही खिलाड़ियों ने सम्मान में सर झुकाया और हजूमे से खेल स्टार्ट। एक रेफरी ततामी पर, 2 रेफरी टेबल पर, एक मैच चेयरमैन और मैच ज्यूरी 3 मेंबर्स और फिर टूर्नामेंट डायरेक्टर। इस तरीके से अगर जहां भी आपको लगता है कि अंक निर्धारण में कोई खामी है तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर रहेगा यही। दोनों ही प्लेयर जो हैं, जो जूडो खेलते हैं, जूडो का कहा जाता है, और दोनों के ही कोच यहाँ मौजूद। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोच का भी यहाँ रहना, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर खिलाड़ी को अंक नहीं दिया गया है तो कोच आपत्ति दर्ज करते हैं और उसकी सुनवाई की जाती है। और आधुनिक तकनीक ने हमें इतना सक्षम बनाया है, वीडियो रेफरल के जरिए जांच की जाती है कि क्या किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। फिलहाल मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तेजी भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये देखिए अटैक के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आप अपने राइट जो फुट है उससे अटैक करते हैं, बीच से अगर आप लगाते हैं तो ऊंची माता ऊंची गारी कोची गारी, जो थाई के पास से आप पैर लगाकर अगर उठाकर फॉल करते हैं तो आप ऊंची माता। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ग्रिप बना ली है, पैर को लॉक किया और इस बार पीछे से लेने की कोशिश। परवेज जी हाँ, जैसा कि आप दे रहे हैं, रेफरी ने माते का इशारा किया है। किरण शर्मा जो छत्तीसगढ़ से हैं वो रेफरी की भूमिका में हैं इस बाउट में। और फिर रेफरी ने हजमे का इशारा किया। दोनों खिलाड़ी ने भी कोई अंक अर्जित नहीं किया है, एक दूसरे की ग्रिप लेने का प्रयास कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। और देखा जिस तरीके से ये ऊंची माता टेक्निक लगाने की कोशिश करी, मगर डिफेंस किया है ब्लू कॉर्नर ने, तो वहीं तुरंत स्कोर दूसरे रिपीट अटैक किया है और वजारी स्कोर अंक अर्जित किया है वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने। वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने
ब्लू कॉर्नर पर वजारी अंक अर्जित कर लिया है और वहीं रेफरी ने रिव्यू लिया है। रिव्यू का मतलब यानी ज्यूरी इसको स्कोर को की समीक्षा करेगी, को देखेगी कि क्या स्कोर सही दिया गया या गलत दिया गया है। जी हाँ, इसी के साथ ये खेल एक बार फिर शुरू होते हुए, और वो जो अंक था दिया गया था पंजाब के खिलाड़ी को, वो वापस ले लिया गया है। और अब फिलहाल दोनों खिलाड़ी बराबरी पर, 2 मिनट से भी अब कम समय शेष है और कोशिश यही रहेगी। और देखिए, अटैक जो बनाने की कोशिश है लगातार वो पंजाब के खिलाड़ी की ओर से, लेकिन कामयाबी शायद नहीं मिल पा रही है। एक बार ऐसा लगा था कि पंजाब के शिवांश वशिष्ठ शायद वजह, और इस बार जो है अटैक नहीं किया है महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने, इसलिए उनको शिडो अवार्ड किया गया है कि भाई आप खाली डिफेंस नहीं कर सकते। इस बार बहुत बढ़िया अटैक लगाने की कोशिश थी, लेकिन कामयाबी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जब तक आप फॉल नहीं करते हैं आपको पॉइंट तो नहीं मिलेगा। अटैक की कोशिश बहुत बढ़िया शिवांश वशिष्ठ की है, और एक शिडो भी अवार्ड करवा चुके हैं ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को। अगर 3 शिडो अवार्ड करवा देते हैं तो अंक लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो जीत जाएंगे, क्योंकि हंसों को माते बाके वो दिया जाएगा। और ये बहुत बढ़िया तरीके से इस बार ग्रिप बना लिया है। क्या उलझा लिया है, देखना बहुत दिलचस्प होगा परवेज। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू ग्राउंड में कोशिश कर रहा है खिलाड़ी दबाने की, और वहीं रेफरी ने माते किया और फिर से पुनः दोनों खिलाड़ियों के लिए हद में बोला गया है। दोनों खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अंक अर्जित कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र के खिलाड़ी को शीदो मिल चुका है और इससे पूर्व में पंजाब के खिलाड़ी का आपको बताया हमारे कौशिक जी ने कि उनका स्कोर कैंसिल कर दिया गया था। तो कहीं बड़ी सूझबूझ के साथ अटैक करने की कोशिश कर रहा है पंजाब का खिलाड़ी। तो अभी ब्लू कॉर्नर का खिलाड़ी ग्राउंड में है नीचे, और पंजाब का खिलाड़ी वाइट ऊपर से प्रयास कर रहा है उसको ग्राउंड वर्क करने के। इसके बाद रेफरी ने माते का इशारा करते हुए दूसरे हजमे किया और फिर से खिलाड़ी लग रहे हैं। कहीं ना कहीं पंजाब का खिलाड़ी हताश होता नज़र आ रहा है स्कोर कटने के बाद से। तो वहीं ये बहुत अच्छा पैतोशी टेक्निक अप्लाई किया था मगर नहीं लग पाया, ब्लू कॉर्नर ने उसमें जो बचाव कर लिया और रेफरी ने माते बोला है। इसके साथ ही और अभी कोई स्कोर नहीं है, ये बाइट ऐसा भी हो सकता है कि गोल्डन स्कोर की ओर चली जाए। ब्लू कॉर्नर ने अटैक किया है बट उस अटैक को का डिफेंस किया वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने। और वहीं जो अभी देख रहे हैं कि निर्णायक को शायद बाहर से जूरी ने जज ने कुछ कहा है और सीधो कहा ये सीधो फेक अटैक की वजह से महाराष्ट्र के खिलाड़ी को लगा उसने गलत अटैक किया, उसी के चलते ये जो उनको सीधो हुआ है, उनको 2 सीधो हो गए और अभी ये बाउट गोल्डन स्कोर की तरफ जाती नजर आ रही है, यानी अब गोल्डन स्कोर पे ये बाउट जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल 2 शिडो अवार्ड किए गए हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी को। मोहित सदाशिव मोलिया 2 शिडो का जो भार है वो अपने कंधों पर ले चुके हैं, और इसी के साथ ये गोल्डन स्कोर का खेल शुरू हो चुका है। यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी जो पहला अंक हासिल करेगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ एक खतरा और है, अगर 1 शिडो और अवार्ड होता है महाराष्ट्र के खिलाड़ी को तो पंजाब के जो खिलाड़ी हैं शिवांश वशिष्ठ, उनको विजेता घोषित किया जाएगा। बहुत बढ़िया ये टेक्निक लगाने की कोशिश, और ये इसी के साथ माते, क्योंकि जब लगता है कि अटैक किया गया है, दाव लगाया गया है, टेक्निक अप्लाई की गई है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो उस खेल को रोक दिया जाता है माते के जरिए और हुजूमी के जरिए फिर स्टार्ट। और इस बार देखिए क्या अटैक की लगातार कोशिश महाराष्ट्र के खिलाड़ी की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन जो पकड़ है वो पंजाब के खिलाड़ी की बहुत बेहतरीन। और एक तरीके से देखा जाए तो हावी जरूर रहे हैं, अंक नहीं मिला है, एक बार मिल भी गया था लेकिन वापस ले लिया गया। फिलहाल गोल्डन स्कोर में दोनों ही खिलाड़ियों का स्कोर 0-0। और इस बार एक पकड़ की तलाश दोनों ही खिलाड़ियों के लिए, और ये जूडो की
खासियत इस बार ये अटैक के लिए गए हैं, दोनों पैरों के बीच से पैर लगे। जी हाँ, हज़म। और जैसे ही रेफरी ने हज़्म का फिर से इशारा किया है, दोनों खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र के खिलाड़ी को बड़ी सावधानी पूर्वक खेलना पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के खिलाड़ी को पहले से ही 2 दे दी गई हैं और पंजाब का खिलाड़ी कहीं ना कहीं टैक्टिक्स यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि किसी तरीके से महाराष्ट्र के खिलाड़ी को वो शीदो दिला दे और उसको हंसुक मार के देकर बाहर करे। ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता हुआ पंजाब का खिलाड़ी नज़र आ रहा है। और वहीं रेफरी ने माते बोला है, टेम्परेरी स्टॉप, फिर हज़मे बोला। दोनों खिलाड़ी फिर कोशिश में ग्रिप लेने की, क्योंकि जूडो जो गेम है कुमी काता यानी ग्रिप पे ही डिपेंड करता है। और देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र के खिलाड़ी को दिख रहा है कि उनके ऊपर शीदो है, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं अटैक लेने की। देखिए, बहुत अच्छा अटैक किया मगर नहीं स्कोर अर्जित कर पाए महाराष्ट्र के खिलाड़ी। तो वहीं पंजाब के खिलाड़ी दबाव बनाए हुए हैं ऊपर से कि होल्ड या चौक से उनको जीत लिया जाए, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाए। वही रेफरी का माते का इशारा और दोनों खिलाड़ी जो है फिर से खड़े हुए अपने अपने कॉर्नर पे पहुंचे। रेफरी ने हज़्म बोला है, फिर से शुरू हो गए हैं दोनों खिलाड़ी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ब्लू कॉर्नर ने ग्रिप लेने की कोशिश करी, मगर वाइट कॉर्नर अपने हाथ को पीछे खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर ब्लू कॉर्नर ने अटैक किया है, मगर वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी डिफेंस की मुद्रा में नज़र आए। रेफरी का माते का इशारा और रेफरी की निगाह बाहर जजों के ऊपर कि शायद कोई पेनल्टी तो नहीं है, मगर कोई पेनल्टी नहीं है। फिर से हज़मे हुई और दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं और वाइट कॉर्नर का खिलाड़ी अटैक किया। ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने फिर से प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने, मगर स्कोर अर्जित नहीं कर पाए। रेफरी का माते का इशारा। जी हाँ, निर्धारित 4 मिनट और उसके बाद गोल्डन स्कोर में भी 3 मिनट लगभग पूरे होने को अब तक का ये मैराथन मुकाबला कहा जाएगा। बहुत लंबी ये फाइट होते हुए अभी भी किसी भी खिलाड़ी के पास कोई अंक नहीं। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गोल्ड मेडल का ये मैच कितना महत्वपूर्ण है। और इस बार एक शीडो अवार्ड की गई है पंजाब के खिलाड़ी को। जी हाँ, शिवांश वशिष्ठ भी बच नहीं पाए हैं शीडो से, एक शीडो अब उनको भी दे दी गई है। और इसी के साथ माते का इशारा और हज़्मे के साथ शुरुआत दोबारा की जाएगी, रीस्टार्ट। वो जो पंजाब के खिलाड़ी को शीडो दी गई थी वो अब वापस ले ली गई है, अपील की गई थी। बहुत बढ़िया तरीके से दबाव अभी भी बनाए हुए हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी पर पंजाब के खिलाड़ी। शिवांश मोहित को संभलना होगा, क्योंकि उन्हें पता है अंक नहीं मिलेगा। अगर शीडो गलती से मिल गया तो वो गिफ्ट कर देंगे ये गोल्ड मेडल पंजाब के खिलाड़ी को। जी हाँ, अंडर 50 किलोग्राम फाइनल का ये मुकाबला है, जूडो का ये मुकाबला है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये खेला जा रहा है। और ओकेजन, जी हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में आयोजित किए गए हैं। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच है, गोल्ड मेडल का यह मुकाबला। और फिलहाल जो निर्धारित 4 मिनट के बाद गोल्डन स्कोर के भी 4 मिनट लगभग पूरे होने को मात्र 5 सेकंड शेष। रेफरी का माते का इशारा और अपने अपने कॉर्नर पे दोनों खिलाड़ी, रेफरी जज की तरफ निहारते हुए देखते हुए कि क्या कोई पेनल्टी तो नहीं बन रही है किसी खिलाड़ी की। देखिए, और बाहर जाने का साइन देते हुए हंसुक माके दे दिया गया है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को और शिवांश को गोल्ड मेडल मिल गया है। ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच है अंडर 44 किलोग्राम का। गुजरात के हैं हीरल सादिया व्हाइट कॉर्नर में और मुकाबला दिल्ली की युविका टॉकस से ब्लू कॉर्नर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2023 बहुत अच्छी शुरुआत खेलों के दृष्टिकोण से। साल 2024 जनवरी का ये महीना, चेन्नई का ये मौसम, 18 से 20 के आसपास का टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हाई वोल्टेज ये मुकाबला देखिए 1 मिनट का खेल भी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने मजबूर किया है विरोधी खिलाड़ी को और एक एक शेडो यहाँ देखने को मिला है गुजरात के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था पंजाब के बीच में और महाराष्ट्र के बीच में, उसमें भी हमने देखा था प्रवेश अंक हासिल नहीं हुए थे, लेकिन शिडो अवार्ड करवाकर पंजाब के खिलाड़ी ने मुकाबला जीत लिया था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। यहाँ पर भी क्या वही टैक्टिक्स अपनाई जाएगी? बिल्कुल, ये जो अभी मगर यहाँ वो टैक्टिस इसलिए लागू यहाँ नहीं होगी क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, दोनों को एक एक शीदो मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती कि 2 शीदो होते तब खिलाड़ी टैक्टिस अपनाने की कोशिश करता है। और इसमें तमिलनाडु के ये रेफरी हैं जो अभी निर्णायक की भूमिका में है, मणिकंदन रेफरी की भूमिका में है। दोनों खिलाड़ी गुजरात और दिल्ली के बीच में ये बाउट चल रही है और जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ियों को एक एक शीदो मिल चुका है और दोनों खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं ग्रिप लेकर एक दूसरे खिलाड़ी पर टेक्निक लगाने का। इससे पहले और ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी बाहर चले गए हैं मैच से। हो सकता है कि रेफरी ने फिर से इशारा किया हजमे का। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की ग्रिप लेते हुए अभी, क्योंकि दोनों खिलाड़ी मुझे सेफ जोन में खेलते नज़र आ रहे हैं, दोनों को लग रहा है कि अभी मेरे पास में आधा समय बचा हुआ है। मगर अब वाइट कॉर्नर का खिलाड़ी एग्रेसिव हो गया है और चौक खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है, आप सभी दर्शकों को भी दिख रहा होगा कि रेफरी ने माथे का इशारा किया और दोनों कॉर्नर पर अपने खिलाड़ी खड़े हुए। रेफरी ने फिर से हजमे बोला। दोनों खिलाड़ी फिर एक दूसरे की ग्रिप लेने की ओर प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कि दोनों खिलाड़ी चाह रहे हैं कि पहले ग्रिप फर्स्ट अटैक, और वाइट कॉर्नर ने ग्रिप ली, अटैक किया उसके बाद ही, मगर ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी अपने आप को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी का ग्राउंड वर्क अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि बार बार वो ग्राउंड में ले जाके चौक करने की कोशिश कर रहे हैं। रेफरी ने माथे का इशारा और फिर से हजमे। और जैसे जैसे 4 मिनट जो निर्धारित है इस खेल के लिए वो पूरे होने को आए हैं, अटैक भी दोनों ही खिलाड़ियों ने बढ़ा दिया है। जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच है, अंडर 44 किलोग्राम का ये मुकाबला है और अब लगभग 1 मिनट का खेल बाकी। इस बार ये जैसे ही ये ततामी का जो एरिया होता है येलो, यहीं पर आपको इसी के अंदर रहना होता है। अगर आप उससे बाहर चले जाते हैं तो रेफरी इंटरफियर करते हैं और दोनों ही खिलाड़ी को माते के साथ खेल को रोककर हजमे के साथ दोबारा शुरू करते हैं और एक बार फिर ये खेल शुरू होते हुए जो अभी तक वो एक शेडो दिया गया था लेकिन उसको कैंसिल करवा दिया गया है। ऐसा लगा था कि दिल्ली की युविका है उनको दूसरा शेडो अवार्ड किया गया है, लेकिन फिलहाल दोनों खिलाड़ियों का एक एक शेडो ये बिल्कुल मैट से बाहर चली गई हैं और इस बार फिर एक बार माते का इशारा। और अभी तक के इस मुकाबले में यही देखा गया है कि दोनों ही खिलाड़ियों के कोच हैं वो एक तरीके से बैठे हुए देख रहे हैं कुछ, क्योंकि खिलाड़ी जो है एक्टिव काफ़ी हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक नज़र नहीं आया है, परिणाम अभी तक नज़र नहीं आया है, कोई वजारी अभी तक अंकित नहीं हुई है स्कोर बोर्ड पर। और इपोन का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इपोन के साथ ही तो मुकाबला समाप्त हो जाता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से इस बार ग्रिप लेने की कोशिश है लेकिन बहुत बढ़िया डिफेंस यहाँ पर देखने को मिला है दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से। और एक बार फिर ऐसा लगेगा माते, जी हाँ, खेल एक बार फिर शुरू होते हुए और जैसा कि पिछले मुकाबले में हमने देखा था गोल्डन स्कोर की ओर गया था और अभी कुछ ऐसे ही आसार इस मुकाबले में भी प्रवेश। बिल्कुल, ये बाउट गोल्डन स्कोर की तरफ जाती नज़र आ रही है। मात्र 7 सेकंड अभी बचे हैं, मगर क्योंकि ये खेल है और खेल में कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में दोनों खिलाड़ी पहुंच गए हैं और वहीं माते रेफरी ने बोल दिया है, माते के साथ साथ जो बाउट का समय है वो भी समाप्त हो गया है, बाउट का समय भी समाप्त हो गया है। और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे गोल्डन स्कोर लिखा नज़र आ रहा है। ये बाउट भी हमारी वीरेंद्र गोल्डन स्कोर पर ही जाएगी। इससे पूर्व में भी आपने देखा है कि
एक बाउट गोल्डन स्कोर पे किस तरीके से वो गई है और उसमें दोनों खिलाड़ी जीता है। देखिए अटैक क्या, क्योंकि अब दोनों खिलाड़ी को ये पता चल गया है कि जो पहले अटैक करेगा उसको गोल्डन स्कोर मानते हुए उसी का निर्णय दिया जाएगा। और रेफरी का इशारा माते अपने कॉर्नर पे दोनों खिलाड़ी, रेफरी ने फिर से हजमे किया और दोनों खिलाड़ी ये स्वीप टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। उक्रियाशी हराए जापानीज भाषा में इस टेक्निक को कहते हैं। और वहीं दूसरे खिलाड़ी ने ग्रिप ली, वाइट कॉर्नर का खिलाड़ी ग्रिप से डिफेंस होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं से अपर ग्रिप से वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने अटैक किया और किस तरीके से ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने वजारी स्कोर अर्जित किया है। वजारी स्कोर अर्जित किया है दिल्ली के खिलाड़ी ने। हम अच्छे से इसको रिव्यू ले सकते हैं और इसका जो समीक्षा की जाती है उसमें फिर कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और इप्पॉन को कैंसिल करते हुए वजारी स्कोर दे दिया गया, यानी आधा पॉइंट। और वजारी पे भी, क्योंकि मैं समझता हूँ गोल्डन स्कोर पे ये बाउट थी, वो कैंसिल कर दिया गया, वजारी कैंसिल कर दिया गया और गोल्डन स्कोर पे बाउट जारी रहेगी कंटिन्यू। जी हाँ, ऐसा लगा था कि युविका ने वजारी हासिल की है, लेकिन जैसे ही रिव्यू का निर्णय आया वो जो खुशी दिल्ली के खेमे में थी वो फिलहाल उड़ गई है। और एक बार फिर यह मुकाबला संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दोनों ही खिलाड़ी एक बार फिर जोर आजमाइश करते हुए ततामी नंबर 1 पर चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम और जूडो का यह मुकाबला फिलहाल चलते हुए अंडर 44 किलोग्राम में। गोल्डन स्कोर का जो समय है वो भी 1.5 मिनट का पूरा हो चुका है। निर्धारित 4 मिनट में भी दोनों खिलाड़ी कोई स्कोर हासिल नहीं कर पाई थी। दोनों ही खिलाड़ियों को एक शीट ऑफ तक मिल चुका है, लेकिन अंक अभी तलाशना बाकी, तलाश अभी जारी है दोनों ही खिलाड़ियों की। और लगातार पकड़ बनाने की कोशिश और उसी तरीके से झटक कर इस बार हल्के सी ग्रिप बनाने में कामयाबी ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी के मिली जरूर है, लेकिन क्या कामयाब हो पाएंगे स्कोर अर्जित करने में। देखिए ये ऊंची माता के लिए जाना चाह रही थी, इस बार बहुत बढ़िया तरीके से फॉल करने की कोशिश थी। ऊंची माता लगाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल अभी भी दोनों खिलाड़ी अंक की तलाश में लगातार प्रयासरत। और काफी ताकत, शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूती का भी आपको परिचय देना होता है जब बात आती है जूडो की। आप जी हाँ, दोनों पैरों को बहुत बढ़िया तरीके से इस बार क्या अंक दिया जाएगा देखना दिलचस्प। जी हाँ, दिल्ली की युविका को एक वजारी मिली है, क्या फाइनल डिसीजन होगा? जी हाँ, विजेता घोषित किया गया है और इस तरीके से युविका टोकस दिल्ली की इस मुकाबले को जीतकर विजेता के रूप में उभर कर सामने आई हैं। बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा। जी हाँ, गोल्ड मेडल मैच व्हाइट कॉर्नर में है दिल्ली की दीक्षा और उनके सामने है गुजरात की अंकिता। अंडर 44 किलोग्राम कैटेगरी का यह मुकाबला, निर्धारित 4 मिनट का समय, खेल शुरू। और इस मुकाबले में रेफरी है सविता गुरंग उत्तराखंड की। और खेल की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हैं ऋषिपाल। ऋषिपाल, आपका स्वागत है। जी 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 जी, यह मुकाबला दिल्ली से दीक्षा वाइट कॉर्नर पर और गुजरात से हैं अंकिता ब्लू कॉर्नर पर। और ये फाइनल बाउट ब्लॉक 44 केजी की फाइनल बाउट है और दोनों ही प्लेयर संघर्ष करते हुए। ये सियो ने आगे टेक्निक लगाकर वाइट कॉर्नर ने वाइट कॉर्नर से दीक्षा ने सियो ने आगे टेक्निक स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। और ग्राउंड में नीवाजा में गुजरात की प्लेयर कोशिश करती हुई
इसी के द्वारा रेफरी ने माते का साइन किया। माते का मतलब जापानीज लैंग्वेज है, माते का मतलब स्टॉप, और फिर से रेफरी ने स्टार्ट हजमे का साइन दिया। और ये वाइट कॉर्नर की तरफ से, दिल्ली की तरफ से फिर भी अटफेट किया और फिर रेफरी द्वारा माते किया, और रेफरी द्वारा शायद लगता है पेनल्टी दी जाएगी वाइट कॉर्नर को, जो दीक्षा को शीडो पेनल्टी दी गई है। फेक अटैक उन्होंने किया, इस वजह से उनको पेनल्टी दी गई है। और फिर से ग्रिप करते हुए दोनों प्लेयर अपना अपना दिस इज द फाइनल बाउट ऑफ बिलो 44 केजी का ये संघर्षपूर्ण मुकाबला। और ये वन साइड अटैक करते हुए ब्लू कॉर्नर को पेनल्टी दी गई है। एक साइड से ग्रिप में पकड़ना, इसमें प्लेयर को पेनल्टी दी जाती है। अब दोनों ही प्लेयर की पेनल्टी बराबर हो चुकी है। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं। निर्धारित 4 मिनट में लगभग 2 मिनट का खेल अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। दिल्ली की दीक्षा और गुजरात की अंकिता के बीच ये मुकाबला चलते हुए चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जूडो के मुकाबले, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, बहुत बड़ा ये मंच, पूरे देश की निगाहें इन मुकाबलों पर लगी होती हैं। और खेलो इंडिया का उद्देश्य आप जानते हैं कि देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाशा जाता है और उन्हें निखारा जाता है, इस काबिल बनाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो भारत की चुनौती को पेश कर सकें। और जूडो जापानीज खेल है और भारत के कुश्ती के आसपास इसे हम रख सकते हैं, लेकिन जूडो की खासियत यही है कि बहुत ही रक्षात्मक तरीके से आपको खेलना होता है, अटैक करना होता है, लेकिन इंजरी आप दूसरे खिलाड़ी को नहीं दे सकते हैं। बहुत डिसिप्लिन वाला ये खेल है। और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से उलझा के रखा हुआ है वाइट कॉर्नर ने, क्योंकि वो जानते हैं एक शीडो उनको अभी तक अवार्ड किया जा चुका है, और अगर 3 शीडो आपको मिल जाते हैं तो एक तरीके से जो जीत है वो आप प्लेट में सजा के अपने विरोधी खिलाड़ी को दे देते हैं। हंसोक माके उसे कहा जाता है। इससे पहले मुकाबले में हम देख चुके हैं, अगर आप अंक लेने में नाकामयाब रहते हैं तो आपकी कोशिश इसमें यह रहती है खिलाड़ी की कि दूसरे खिलाड़ी को गलतियां करने पर मजबूर किया जाए और उसको शीडो अवार्ड करवाए जाएं। और फिलहाल गुजरात की जो खिलाड़ी है वो एक शीडो अवार्ड करवाने में कामयाब रही हैं। दिल्ली के खिलाड़ी को बहुत बढ़िया दीक्षा डी अपने कंधों पर एक शीडो का भार वहन करते हुए, और इस बार ये तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से पैरों के बीच टेक्निक लगाते हुए अंक बटोरने की कोशिश है अंकिता की, गुजरात की खिलाड़ी। और क्या ये बहुत बढ़िया तरीके से देखना होगा, क्या इस बार ये माते का इशारा ओसाई। ये ब्लू कॉर्नर ने अंकिता ने वाइट कॉर्नर को जो दिल्ली से उनको होल्ड में लगा लिया है। और प्लेयर ऐसे ही यदि 20 सेकंड तक प्लेयर को अपने कंट्रोल में रखता है तो ओपोनेंट को विनर घोषित किया जाता है। और ये 17 सेकंड, 18 सेकंड और 19 सेकंड, और ये 20 सेकंड इपोन स्कोर। गुजरात की अंकिता ने इपोन स्कोर से बाउट विन की। और फाइनल ब्लो 44 केजी का मुकाबला गुजरात की अंकिता ने जीता। और अभी ये मुकाबला है अंडर 55 किलोग्राम कैटेगरी में। त्रिपुरा के ईमान देबार्मा वाइट कॉर्नर में होंगे और उनके सामने मणिपुर के योहेन ब्यावाई। हजमे के साथ शुरू। ब्रॉन्ज मेडल का यह मुकाबला है। त्रिपुरा वाइट कॉर्नर में ईमान, और इसी के साथ ही इन्होंने गिव अप कर दिया है। इप्पोन दिया गया है मणिपुर के खिलाड़ी को, और योहेनबा मणिपुर के इप्पोन के जरिए
विजेता घोषित किए गए इस मुकाबले में। ब्रोंज मेडल दिल्ली के अनुराग सागर का मुकाबला है पंजाब के नकुल अरोड़ा से। अनुराग सागर है वाइट कॉर्नर से और नकुल अरोड़ा ब्लू कॉर्नर से। निर्धारित 4 मिनट का खेल शुरू। ये देखिए बहुत बढ़िया, इससे पहले सेमीफाइनल में हमने देखा था नकुल ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया था और यहां पर भी चाहेंगे कि इस गोल्ड मेडल के मुकाबले में विजेता के रूप में उभरे। और देखिए प्रयास, हाइट का थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन और ये जो ग्रिप बनाने की कोशिश थी, लगता है कामयाबी थोड़ी सी मिली है, लेकिन माते का इशारा। रेफरी मणिकंदन का जूडो में जो अपने हाथ की जो ग्रिप होती है वो आप वेस्ट से नीचे नहीं लेके जा सकते हैं, ऊपर से ही पकड़ना आपको होता है। इस बार बहुत बढ़िया टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश थी, ऊंची माता के लिए जाना चाहते थे लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई। फिलहाल अभी भी झुका कर रखा हुआ है, लेकिन क्या कुछ, और इसी के साथ माते का इशारा और प्रवेश। लगभग 1 मिनट का खेल हो चुका है और दिल्ली के खिलाड़ी को शिडो अवार्ड करवाने में नकुल कामयाब रहे हैं। बहुत बढ़िया, इस बार फॉल करने की कोशिश थी कमर के ऊपर से लेकर, और इस बार ये दोनों ही खिलाड़ी मैट से बाहर। जो ब्लू एरिया होता है ततामी का, उसी में आपको खेलना होता है और इसी के साथ खेल को वहीं पर रोक कर दोबारा हजमे के साथ शुरुआत की जाएगी। पेनल्टी वापस ले ली गई है दिल्ली के खिलाड़ी से और यही हम बार बार बताते हैं कि आधुनिक तकनीक, जी हाँ, वीडियो रेफरल में जब देखा जाता है कि ये थी नहीं और उसको वापस ले लिया गया। दोनों ही खिलाड़ी फिलहाल बराबरी पर, स्कोर दोनों ही खिलाड़ियों का 0-0। परवेज जी कौशिक, आप जैसा देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी जूझ रहे हैं और मैं आपको बता दूं जो वाइट कॉर्नर का खिलाड़ी है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी अनुभव है, मगर वो आज बहुत संयम बरतते हुए दिख रहा है और एग्रेसिव होकर नहीं खेला, जबकि ब्लू कॉर्नर का जो खिलाड़ी है वो बार बार उसको दबाने की कोशिश कर रहा है और उसने लॉक लगाने की कोशिश करी वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी अनुराग ने, मगर रेफरी ने माथे का इशारा कर दिया क्योंकि दूसरा ब्लू खिलाड़ी खड़ा हो गया था और जब कोई खिलाड़ी खड़ा हो जाता है तो फिर लॉक अलाउ नहीं होता है। और आप देख रहे हैं दोनों खिलाड़ी, और ब्लू कॉर्नर का खिलाड़ी अपने हाइट का फायदा लेता नजर आ रहा है। वहीं अटैक किया वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी ने और रेफरी ने वजारी स्कोर दिया, मगर बाहर से जो जज थे उन्होंने उस स्कोर को कटवा दिया है और स्कोर को कैंसिल कर दिया है। रेफरी ने वजारी स्कोर दिया गया था मगर कैंसिल कर दिया, बाहर से जज ने रेफरी के स्कोर को कटवा दिया। दोनों खिलाड़ी आप देख रहे हैं कि और स्कोर को ध्यान में रखते हुए रिव्यू मांगा है निर्णायक ने, मणिकंदन निर्णायक ने रिव्यू मांगा है। रिव्यू के बाद ये क्लियर किया जाएगा कि क्या स्कोर है। रिव्यू में क्लियर हो गया है और बाउट कंटिन्यू चल रही है। जी हाँ, मणिकंदन रेफरी है ततामी पर, 2 रेफरी होते हैं टेबल पर, एक मैच चेयरमैन होता है और उसके बाद मैच जूरी 3 मेंबर्स की होती है। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है तो इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। और फिलहाल ये मुकाबला चलते हुए पंजाब के जो नकुल अरोड़ा हैं उनको 1 शेडो दिया जा चुका है अब तक। और दिल्ली के वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी अनुराग सागर, बहुत बढ़िया, लेकिन ये अभी जो येलो एरिया है इससे बाहर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई पॉइंट मिलेगा तो वो वैलिड होगा या नहीं। फिलहाल तालियों की गड़गड़ाहट ये इशारा करते हुए, जी हाँ, जो वाइट कॉर्नर के खिलाड़ी हैं अनुराग दिल्ली के, हाइट थोड़ी कम है लेकिन कोशिश पूरी, क्योंकि एक शिडो अवार्ड करवा चुके हैं पंजाब के नकुल अरोड़ा को।
इरादे बुलंद, बहुत बढ़िया तरीके से लॉक करने की कोशिश, क्या कामयाबी मिलेगी? और एक बार फिर माथे का इशारा। जूडो की खास बात यही है कि जब रेफरी को ये लगता है कि जो टेक्निक अप्लाई की गई है कि कोई परिणाम नहीं मिलेगा, अंक की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो खेल को रोक दिया जाता है माथे के साथ और हजमे के साथ शुरुआत। और अब निर्धारित 4 मिनट का जो खेल है फाइनल इस बाउट का, वो अब मात्र 15 सेकंड लगता है। एक पॉइंट दिया गया है या वार्निंग एक और दी गई है? जी हाँ, एक शिडो और पंजाब के नकुल अरोड़ा के लिए, और दिल्ली के जो अनुराग हैं निश्चित तौर पर उनका मोराल अप हुआ होगा। अगर एक शिडो और अवार्ड करवा देते हैं तो फिर वो हंसोक माके के जरिए इस मुकाबले को जीत लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी खेल समाप्त और जो 4 मिनट है वो निर्धारित 4 मिनट समाप्त और गोल्डन स्कोर की तैयारी। गोल्डन स्कोर का सीधा एकमात्र नियम यही कि जो भी खिलाड़ी पहला अंक हासिल करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। प्रवेश जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पूर्व में भी कई बाउटों में आपने देखा कि बहुत सारे बाउटों में स्कोर नहीं अर्जित कर पाए खिलाड़ी, तो उन्होंने गोल्डन स्कोर से या अपनी प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए ही अपने खेल को जीता है। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि दिल्ली का खिलाड़ी जो प्रैक्टिस यूज इस्तेमाल कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है और ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को ये दिखा रहा है। रेफरी ने वजारी स्कोर दिया और कोच ने रिव्यू मांगा है। पंजाब के कोच ने रिव्यू मांगा है, उसको रिव्यू दिया जाएगा क्या या नहीं दिया जाएगा, ये ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है। वजारी स्कोर को कैंसिल करा दिया गया है, बाहर से जो जज हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया है और बाउट कंटिन्यू गोल्डन स्कोर पर चल रही है। और पंजाब के खिलाड़ी से ज़रा सी चूक से होने पर हंसुक माके हो जाएगा पंजाब के खिलाड़ी को। तो वहीं दिल्ली का खिलाड़ी लगातार अटैक करने का प्रयास कर रहा है अपने आप को और ग्राउंड में लगाने की कोशिश, चौक लगाने की, चौक नहीं लग पाई है अभी तक, मगर उसाई कौमी रेफरी ने इशारा दिया है उसाई कौमी का और टेप कर दिया है, ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने टेप कर दिया है। इस तरीके से इप्पोन के साथ में अनुराग खिलाड़ी विजेता हुए हैं। दिल्ली के खिलाड़ी जो अनुराग हैं वो विजेता हुए हैं। गोल्ड इस बार जाता विनर अनुराग को, दिल्ली के अनुराग जो हैं वो इसमें विजेता घोषित किए। जी हाँ, अब ये मुकाबला है -48 किलोग्राम कैटेगरी का। ब्रोंज मेडल ये मैच है महाराष्ट्र की भक्ति मंगेश भोंसले वाइट कॉर्नर से और वेस्ट बंगाल की ऐश्वर्या रॉय ब्लू कॉर्नर में। आमने सामने निर्धारित 4 मिनट का खेल और ये शुरू। तरुणा शर्मा रेफरी की भूमिका में है और जोर आजमाइश का खेल शुरू। बहुत बढ़िया तरीके से चौक करने की कोशिश और दर्शक दीर्घा में जो सब ऑर्डर हैं ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी के और व्हाइट कॉर्नर के खिलाड़ी के वो जानते हैं, टिप्स दे रहे हैं और इसी के साथ रेफरी का इशारा, माथे का इशारा और खेल को अब दोबारा शुरू किया जाएगा हजीमे के जरिए। चौकन्नी है, दोनों ही खिलाड़ी जानती हैं कि जरा सी गलती और एक शिडो अवार्ड की जा सकती है। शिडो एक ऐसा खतरा है जो कोई भी खिलाड़ी मोल नहीं लेना चाहता है, क्योंकि 3 शिडो मतलब आप अपनी हार को न्योता दे देते हैं और जीत का हार फ्री में परोस देते हैं प्लेट में जीत अपने विरोधी खिलाड़ी को। इस बार ये बहुत बढ़िया अटैक लगाने की कोशिश लगता है, नेक के पास से ग्रिप बनाई है, क्या कामयाब हो पाएंगी व्हाइट कॉर्नर की महाराष्ट्र की भक्ति मंगेश। जी हाँ, निश्चित तौर पर हौसले पस्त करते हुए इप्पोन के जरिए महाराष्ट्र की भक्ति मंगेश भोंसले ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 2 मिनट 36 सेकंड अभी भी शेष, लेकिन उससे पहले ही फैसला हमारे सामने। ब्रोंज मेडल का यह मैच है और इसे जीत लिया है महाराष्ट्र की भक्ति मंगेश भोंसले ने। इप्पोन के जरिए ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है, विजेता के रूप में भक्ति मंगेश भोंसले।
जी हाँ, ये दिन का अंतिम मुकाबला -48 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल मुकाबला। दिल्ली की तन्नू मान है वाइट कॉर्नर में और उनके सामने दिल्ली की ही जानवी यादव ब्लू कॉर्नर में। और नियम के अनुसार ही बॉल के साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने झुककर एक दूसरे का अभिवादन किया और उसके साथ ही यह मुकाबला शुरू। निर्धारित 4 मिनट का खेल और इस मुकाबले में रेफरी की मेन भूमिका में है कुलदीप शर्मा हिमाचल प्रदेश के। बारीकी से नजर रखे हुए रेफरी, एक रेफरी मौजूद होता है ततामी पर, जो मैट आप देख रहे हैं ये, और 2 रेफरी रहते हैं टेबल पर। देखिए अटैक लगातार देखने को मिल रहा है वाइट कॉर्नर की ओर से और यहां पर बहुत बढ़िया ग्रिप बनाने की कोशिश थी, लेकिन मैट से जो ब्लू एरिया है उससे बाहर होने के लिए रेफरी ने मारने का इशारा किया और रोका और खेल दोबारा शुरू होते हुए हजीमे के साथ। और ये देखने में आया है कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर दोनों ही खिलाड़ी बाहर जाकर खेल रही हैं, येलो एरिया में नहीं खेल रही हैं। और इसी के साथ एक बार फिर माते का इशारा रेफरी कुलदीप शर्मा का। गोल्ड मेडल का यह मुकाबला है, दिन का आखिरी मुकाबला है। पूरा रोमांच रहा आज जूडो के जितने भी मुकाबले हुए, गोल्डन स्कोर तक भी पहुंचे और मात्र 16 सेकंड में भी इप्पॉन के जरिए मेडल हासिल किया खिलाड़ी ने। और ये अगर आप इस येलो एरिया से बाहर जाकर अंक लेते हैं तो उस पर अक्सर हमने देखा है कि बाद में रिव्यू में उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और इसी बीच दिल्ली की जानवी को एक शेडो अवार्ड हो चुका है और ये शेडो एक ऐसा खतरा है जो कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर तो मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन जब सामने वाला खिलाड़ी मजबूर कर देता है गलती करने पर तो खिलाड़ी गलती करता है और पेनल्टी के तौर पर शेडो दे दिया जाता है। 3 शेडो मतलब हंसोक माके, और हंसोक माके एक ऐसा दंड होता है, मैक्सिमम पेनल्टी होती है कि आप जीत सामने वाले खिलाड़ी को प्लेटर में रख के दे देते हैं। और ब्लू कॉर्नर की जो खिलाड़ी हैं जानवी यादव, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती को पेश कर चुकी हैं। और तन्नू मान वाइट कॉर्नर में ये भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती को पेश कर चुके हैं। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इसके साथ एक चुनौती जो दोनों को दी गई है, एक पेनल्टी। अब दिल्ली की तन्नू को भी शेडो मिल चुका है, लेकिन इसी के साथ जानवी को 2 शेडो अवार्ड किए जा चुके हैं। अगर एक गलती और जानवी करती हैं इस मौके पर तो तन्नू को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। पॉइंट अभी तक दोनों खिलाड़ी नहीं ले पाए हैं, ना तो वजारी ना इपोन, लेकिन इस बार ये बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रिप बनाने की कोशिश है और दिलचस्प होगा देखना क्या ये किसी परिणाम तक पहुंचेगी। ग्रिप फिलहाल छुड़ाने में कामयाब, बहुत पैरों को एक तरीके से सीजर कट लगाते हुए कैची के रूप में मोड़ते हुए चौक करने की कोशिश ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने लगभग सेम टैक्टिक्स अप्लाई की है अपने अपोनेंट के लिए। और यहाँ टेबल पर जो 2 रेफरी हैं उनके इशारे का इंतजार करते हुए रेफरी कुलदीप शर्मा जानना चाहते हैं कि स्टॉप किया जाए या जो समय होता है निर्धारित। जी हाँ, अब वो समय शुरू हो गया है ब्लॉक का। क्या वो 20 सेकंड पूरे होंगे या उससे पहले ही खिलाड़ी गिव अप करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दिल्ली की जो जानवी हैं उनको 1 वजारी के अंक की
கலக்கலாம் உலகம் பறக்கலாம் ஆட்டம் பறக்கிற பறக்கிற நேரம் தான் கையில கிடைச்ச கலக்கலாம் உலகம் பறக்கலாம் ஆட்டம் பறக்கிற பறக்கிற நேரம் தான் கையில கிடைச்ச வாய்ப்ப உன் கனவை பள்ளிக்கு தீப்ப உறுதியோட வாப்ப கொடி கட்டா தொட்டா பட்டாச பறக்கிற காத்த உன் போர்க்குன்னத்தையும் காட்ட அத பிடிச்சு நீ தட பதிச்சுட்டா வென்று விடு வென்று விடு விண்ணை தொடு
கண்ணுல பெரியோடு விளையாடு களமாடு களத்துல உனக்கான புயரத்தை நீ தேடு ஒட்டுமொத்த அடையாளம் பெருசாவும் விளையாடு போராட பாபா நீ பொங்கியட பாபா நாடு நாடு உன் வெற்றி நாடு அது நெஞ்சுக்குள்ள ஏத்தி விடு எண்ணத்துல சேர்த்து விடு நாடு நாடு புகழ் பாடும் பாரு நாம் விண்ணர்கள் மன்னர்கள் கேலோ இந்தியா நாம் விண்ணர்கள் மன்னர்கள் கேலோ இந்தியா கேலோ இந்தியா கேலோ இந்தியா நாம் விண்ணர்கள் மன்னர்கள் கேலோ இந்தியா கண்ணுல பெரியோடு விளையாடு களமாடு களத்துல உனக்கான புயரத்தை நீ தேடு ஒட்டுமொத்த அடையாளம் பெருசாவும் விளையாடு போராட பாபா நீ பொங்கியட பாபா நாடு நாடு உன் வெற்றி நாடு அது நெஞ்சுக்குள்ள ஏத்தி விடு